मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवेसापूर्णम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावियों का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध विरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार हमने यहाँ पे मैं ज्ञानानंद स्वभावियों का पाठ पूर्ण किया। कल हमने कक्षा में एक बहुत ही सुंदर पाठ प्रारंभ किया था जिसका नाम था भावना बत्तीसी, जो कि आचार्य अमित गति देव द्वारा विरचित है। मूल में तो ये संस्कृत में है, लेकिन हम इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ रहे हैं, जो कि युगल जी बाबू जी के द्वारा विरचित है। 32 छंद है, और इन 32 छंदों में भावना भाई गई है। और वास्तव में वो भावना ही सफल होती है, क्योंकि भावना हृदय से बराबर भाई जाती है। तो कल की कक्षा में हमने 11 छंद बराबर पूर्ण किए थे। उन 11 छंदों में से एक पंक्ति का अर्थ हमें देखना है, और उसके बाद अभी आगे का विषय बराबर कंटिन्यू करना है। आइए बिना देरी किए हम सीधा अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। यहाँ से भावना बत्तीसी आपको दिखाई दे रही होगी, पीडीएफ। एक सेकंड। एक पंक्ति हमने देखी थी 7वें छंद में कि चतुर्वेद्य विक्षत करता त्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। यहाँ पे चतुर्वेद्य विष विक्षत करता, तो चतुर्वेद क्या है वास्तव में? तो एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई चतुर्वेद्य होता है, अर्थात कोई डॉक्टर है, तो वो अपने विष अगर उसके चढ़ा हो तो वो उस अपने विष को ऑटोमेटिक खुद ही उतार लेता है। विक्षत मतलब उसको नष्ट कर देता है। विष माने जहर। तो चतुर्वेद अपने बॉडी में जो जहर चढ़ा है उसको ऑटोमेटिक खुद नष्ट कर देता है। ऐसे ही हे प्रभु, मेरे में आज तक अनादि काल से लेकर अनंत काल तक, ये आदि काल से लेकर अभी तक जितनी भी मेरे से भूल चूक हुई है, उन सबको मैं शांत करना चाहता हूँ। कैसे शांत करना चाहता हूँ? तो अपने शांत परिणामों से शांत करना चाहता हूँ। और कैसे करूंगा? तो अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शांत। अर्थात जैसे चतुर्वेद के विष चढ़ गया तो वो ऑटोमेटिक उसको खुद दूर कर लेता है, उसका खुद उपाय कर लेता है। ऐसी भूल अगर मेरे से हुई है तो उस भूल को मैं खुद ही सुधार बराबर करूंगा और अपने सभी पापों को शांत कर दूंगा। ऐसा भाव 7वें छंद में बराबर बताया गया है। आइए हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं।
12वें छंद से हमें अपनी चर्चा बराबर प्रारंभ करनी है। आइए 12वां 13वां 14वां 3 छंद साथ में पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ बराबर देखेंगे। मुनि चक्री शक्री के हिय में जिस अनंत का ध्यान रहे, दाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे, दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे, जो भव दुख का विध्वंसक है विश्व विलो की जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम में वह बसे हृदय में देव महान। कितने सुंदर 3 छंद है। कह रहे मुनि चक्री शक्री के हिये में जिस अनंत का ध्यान रहे, अर्थात 3 लोगों को यहाँ पे याद किया जा रहा है। मुनि अर्थात हमारे मुनिराजों को याद किया जा रहा है, चक्री अर्थात चक्रवर्तियों को याद किया जा रहा है, शक्री अर्थात इंद्रों को याद किया जा रहा है। तो मुनीन्द्र, चक्रवर्ती और इंद्र के हिये में, ये मतलब हृदय में क्या है, जिस अनंत का ध्यान रहे, अर्थात वो अनंत बलशाली अपनी आत्मा है। कैसे है, जब हम उसको कहते हैं कि हमारी आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त है, तो वास्तव में अनंत भी हमारा गुण ही है एक तरीके से, भी अनंत गुण जिसमें समाहित हो जाते हैं उसका नाम भी अनंत है, अर्थात अपनी आत्मा अनंत है। तो जिस अनंत का ध्यान रहे, अर्थात अनंत गुणों से युक्त अपनी आत्मा का ध्यान रहता है, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। कि गाते वेद पुराण, वेद माने क्या है, 4 प्रकार के वेद होते हैं। ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये वो वाले वेद नहीं है। हमारी जो 4 अनियोग हैं, उन्हीं 4 अनियोगों को 4 वेद की संज्ञा बराबर दी जाती है कि प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चंडानियोग और द्रव्यानियोग। तो गाते वेद पुराण जिसे वह। अच्छा ये बताइए, द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जब हम भी जय लगाते हैं तो द्वादशांग में क्या है, द्वादशांग किसको गा रहा है, बार बार किसकी कथा बारंबार बताता है, वो बताता है अपनी आत्मा की कथा। अनुयोग अपनी स्वयं की, क्या कहा आप सभी ने, किसकी कथा बताता है? अपनी स्वयं आत्मा की। आत्मा। बहुत सुंदर, अपने स्वयं आत्मा की, अर्थात कोई सा भी अनियोग हो अपनी आत्मा के लिए ही बराबर लिखा गया है। तो इसलिए कह रहे गाते वेद पुराण जिसे वे, तो किसको गाते हैं वेद पुराण, अपनी आत्मा को गाते हैं। परम देव मम हृदय रहे, ऐसे परम देव मेरे हृदय में रहते हैं। इधर परम देव का मतलब क्या है, वो परम देव हमारे वीतरागी भगवान की बात अभी नहीं चल रही है। अरे वो परम देव, वो परम देव हमारे हृदय में है, अर्थात मेरी शुद्धात्मा ही परम देव है। क्या, मेरी शुद्धात्मा ही परम देव है। आचार्य योगेंदु देव द्वारा विरचित एक ग्रंथ है योग सार, जिसको जोग सारू भी कहा जाता है। उसके अंदर पूरी आत्मा की बात की गई है, अर्थात आत्मा से हमारी एक तरीके से हम आत्मा के साथ एक में हो जाएंगे। इतने बढ़िया बढ़िया छंद उस ग्रंथ में बराबर लिखे हैं। तो वहां पर आचार्य योगेंदु देव ने अनेकों बार देव शब्द का प्रयोग किया, और वो देव अरहंत के रूप में नहीं किया, अरे अपनी आत्मा ही देव है इस अर्थ में बराबर प्रयोग किया। तो परम देव मम हृदय रहे। 13वां छंद, दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए। कि अपना स्वभाव क्या है, दर्शन ज्ञान, अर्थात चैतन्य ही अपना स्वभाव है, और स्वभाव में कभी विभाव टिकता नहीं है। बड़े पंडित जी की पंक्ति है, स्वभाव में कभी विभाव टिकता नहीं है। दो अपोजिट चीजें हैं, दो अपोजिट चीजें कभी मिल सकती हैं क्या? तेल और पानी कभी मिल सकते हैं क्या? कितना ही मिलाने की कोशिश करें उसके बावजूद भी वे मिलते नहीं है। कह रहे दर्शन ज्ञान स्वभाव अपना है, तो अगर उससे विकार मिलने की कोशिश भी करता है तो क्या होता है, सब विकार ही वमन किए, अर्थात वो उसके स्वरूप का है ही नहीं। वो उसके स्वरूप का नहीं है तो उससे जलब कैसे करेगा, नहीं कर सकता। इसीलिए सब विकार ही वमन किए, मोह राग द्वेष रूपी भाव हमने सब बाहर तज दिए। परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। ये परम देव मम हृदय रहे, ये तो वही पंक्ति है जो ऊपर बात कही थी, ऊपर भी यही कही थी, परम देव मम हृदय रहे। कह रहे परम ध्यान गोचर परमात्म, अर्थात ध्याने योग्य, गोचरने अर्थात
जैसे कि गाय की वृत्ति होती है गोचरी वृत्ति, तो जो वो उसी चीज के पीछे बराबर बारंबार रहती है। हम कह रहे हैं भैया हम किसके बारंबार पीछे हैं? जो परम ध्यान रूपी अपनी आत्मा है वही परमात्मा है, हम उसी के पीछे हैं। अप्पा सो परमप्पा, कि आत्मा ही परमात्मा है, और वो आत्मा जो परमात्मा है वही परम देव है, और वही मेरे हृदय में विराजमान रहता है। 14वें छंद में क्या कहा? जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य वह बसे हृदय में देव महान। अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं, तो अपनी आत्मा के लिए क्या कह रहे हैं? जो भव दुख का विध्वंसक है, अर्थात विध्वंस करने वाला है। कौन विध्वंस करने वाला है? किसमें इतनी ताकत है जो भव का भी विध्वंस कर सकता है, अर्थात भव को भी नाश कर सकता है? तो भैया वो एक अपनी शुद्धात्मा ही है, उसी में इतनी ताकत है कि वो भव का भी नाश कर सकती है। फिर विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, विश्व विलोकी कह के यहाँ पे सर्वज्ञ भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। अरे विश्व विलोकी ज्ञान जैसा स्वभाव है हमारा, अर्थात सर्वज्ञत्व शक्ति नाम की एक शक्ति हम में है या नहीं है? 47 शक्तियों में एक शक्ति का नाम है सर्वज्ञत्व शक्ति। अगर हम में सर्वज्ञत्व शक्ति है तभी तो वो सर्वज्ञत्व गुण प्रकट होता है, अर्थात वो सर्वज्ञ रूपी पर्याय कैसे उत्पन्न होती है? अरे सर्वज्ञत्व जैसे हमारे में गुण विद्यमान है, विश्व विलोकी जैसा मेरे ज्ञान का स्वभाव है, ऐसा मैं आत्मा हूं। योगी जन के ध्यान गम्य वे, योगी जन किसका ध्यान हर समय करते हैं? मात्र अपनी आत्मा का। रथकंठ श्रावकाचार्य में आचार्य संबंध भद्र देव ने कहा कि मुनिराज क्या करते हैं, तो 3 चीजें कही, ज्ञान ध्यान तपो रखता। हमारे मुनिराजों के लिए क्या कहा कि हमारे मुनिराज क्या करते हैं? ज्ञान, ध्यान और तप, इन 3 काम के अलावा और कोई दूजा कार्य नहीं है उनको, बस ज्ञान ध्यान और तप। तो जिसका ध्यान रच रहे हैं वो कौन है? वो है हमारी शुद्धात्मा, बसे हृदय में देव महान। मतलब इन छंदों में ये बात बताना चाहते हैं कि जब बड़े से बड़े व्यक्ति भी अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो हम किसका ध्यान कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विषयों का ध्यान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें विषयों के ध्यान को छोड़ना है। विषयों का ध्यान तो कुध्यान है। आर्त ध्यान रौर्त ध्यान में फंस के तो जीव संसार में रुलता है। हम कह रहे हैं कि भैया हमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर आगे बराबर बढ़ना है। तो योगी जन के ध्यान गम्य वे बसे हृदय में देव महान। चलिए 15, 16 और 17वां छंद बराबर पढ़ते हैं। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत, निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह देव रहे मम हृदय समीप, निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे, देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित्र, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह देव करे मम हृदय पवित्र। सारे सारे सिमिलर 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 छंद हैं। अंतिम पंक्तियां सबकी कॉमन है कि देव रहे मम हृदय समीप, परम देव मम हृदय रहे, देव करे मम हृदय पवित्र। ये सारे शब्द बराबर यहाँ पे आए, और प्रारंभ से ही प्रारंभ हो गए। पहले ये आया, फिर ये छंद बराबर आया, फिर ये छंद आगे आया, आगे भी जो छंद आएंगे ऐसे ही बराबर आएंगे। लेकिन कितना मर्म वास्तव में भरा है कि अपनी आत्मा में कितनी ताकत है। क्या? सबसे पहले कह रहे हैं मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, कि अपनी आत्मा कैसी है? मुक्ति मार्ग के दिग्दर्शक, अर्थात उसके दर्शन कराने वाली है अपनी आत्मा। अर्थात मुक्ति का मार्ग कहां से जाता है? सम्मेद शिखर से जाता है क्या? गिरनार जी से जाता है क्या? कहां से जाता है मुक्ति का मार्ग? अरे मुक्ति का मार्ग हमारी आत्मा की ओर से जाता है। नहीं नहीं, वहां पे 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली भैया अपने शिखर जी है, सम्मेद शिखर जी, तो वहीं पे होगा। वहीं से ऊपर चढ़ेंगे, पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे पहुंच जाएंगे, वहीं से मुक्ति मिल जाएगी हमें। नहीं, अरे वहां कितने जीव जाते हैं उसके बावजूद भी खाली लौट ही आते हैं। हम कह रहे हैं मुक्ति की जगह वो नहीं है, मुक्ति की जगह अपनी आत्मा है, शुद्धात्मा है। मुक्ति का द्वार कहाँ खुलता है? अरे मुक्ति का द्वार कहीं बाहर नहीं खुलता, मुक्ति का द्वार भीतर खुलता है, क्योंकि अपनी आत्मा ही मुक्ति है वास्तव में।
तो मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है जन्म मरण से परम अतीत, कि जन्म और मरण से परम अतीत अर्थात उसको बिता दिया है, जन्म मरण से पार है अपनी आत्मा, ना उसमें जन्म है ना उसमें मरण है। मरण जन्म मरण किसका होता है? अरे जन्म मरण वाली पर्याय मैं हूं ही नहीं, मैं तो अनादि से हूं और अनंत काल तक रहने वाला हूं। ये तो शरीर का जन्म है और शरीर का मरण है, मेरा मरण थोड़ी होता है। और वास्तव में शरीर का भी जन्म क्या है? संयोगों के जुड़ने को हम जन्म कह देते हैं, संयोगों के बिछुड़ने को हम मरण कह देते हैं। बदला क्या? मरण से मतलब मरी कोई वस्तु खत्म थोड़ी हो जाती है, मात्र उसकी पर्याय ही तो बदलती है। अभी शरीर रूप पर्याय थी, अब थोड़ी दूसरी पर्याय बदल गई, पर्याय बदल गई, पर्याय ही बदल रही है। वस्तु वास्तव में कोई वस्तु, किसी वस्तु का आज तक जन्म नहीं हुआ, आपको पता है? ये मात्र कहने की भाषा है कि इसका जन्म हुआ, इसका मरण हुआ, मात्र परिवर्तन होता है, क्योंकि पर्याय है, पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। फिर निष्कलंक त्रैलोक के दर्शी व देव रहे मम हृदय समीप। कैसी है आत्मा? निष्कलंक अर्थात कलंक से रहित है, त्रैलोक के दर्शी अर्थात तीन लोक को देखने वाली है। तीन लोक को देखने के लिए तीन लोक में जाना पड़ेगा क्या? पॉइंट टू बी नोटेड। तीन लोक के दर्शन करने के लिए क्या तीन लोक में जाना पड़ेगा? अगर मुझे 16 स्वर्ग देखने हैं तो 16 स्वर्गों में अपने जाना पड़ेगा। 7 नरकों को देखना है तो 7 नरक में जाना पड़ेगा? नहीं, जहां बैठे हैं वहीं बैठे बिठाए त्रिलोक का दर्शन हो जाता है। ये सारा जितना विषय है, बहुत सुंदर विषय, अपने ज्ञान के बारे में प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव ने बराबर लिखा है कि सोचो अपनी आत्मा कैसा चमत्कार का पिंड है कि यहीं बैठे बैठे पूरा लोक जानने में आ जाता है। और पूरे लोग जब यहीं बैठे जानने में आ जाता है तो भैया तीन लोग कहाँ है? तीन लोग कहीं बाहर नहीं, अपनी आत्मा में है। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा ही तो तीन लोग को जानने वाली है, और कौन जानने वाला है? ऐसा हमारी आत्मा का स्वभाव है। ऐसी बात हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो निष्कलंक त्रैलोक के दर्शी वह देव रहे मम हृदय समीप, कि वे शुद्धात्मा मेरे हृदय के समीप बराबर रहती है। वो तो रहती है, लेकिन क्या हम उस आत्मा के समीप रहते हैं? बताओ कैसी चीजें हैं कि जैसे वो मृग है, वो अपनी कस्तूरी को ढूंढ रहा है, पूरे जंगल जंगल भाग रहा है, ऐसा है ना कुछ, जंगल जंगल भाग रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, ऐसी कुछ छंद बराबर है कि वो उसी के पास है और हर जगह बाहर खोज रहा है कि कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। शुद्धात्मा कहाँ है? अरे अपने ही समीप है। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? समय सार में मिलेगी, कोई प्रवचन सभाओं में मिल जाएगी, समय शिखर में मिल जाएगी, अरे कहीं नहीं मिलेगी, अपने पास है तो अपने पास ही मिलेगी। अगला छंद। निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे। निखिल विश्व के वशीकरण में अर्थात भैया ये पूरा जो विश्व है, निखिल विश्व, संपूर्ण विश्व की बात बराबर कर रहे हैं। कह रहे हैं राग रहे ना द्वेष रहे, किसी प्रकार का राग नहीं रहेगा और किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा निखिल विश्व में? क्योंकि संपूर्ण विश्व में ऐसा कुछ वस्तु है ही नहीं कि जिससे हम राग करें। राग द्वेष करने लायक इस संसार में कोई वस्तु हो तो? कोई वस्तु ही नहीं है, अर्थात सारी वस्तुएं तजने योग्य हैं। सारी की सारी वस्तुएं, क्या लिखा कि समस्त विश्व के प्राणी जिसके अधीन है। कह रहे निखिल विश्व के वशीकरण, तो सभी पूरा का पूरा विश्व किसके अधीन है? राग द्वेष के अधीन है। ऐसे वे राग द्वेष हम में नहीं है। पूरा विश्व मोह के ही तो मतलब अपने समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने की टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने कुछ शब्द लिखे हैं कि एक छत्री राज्य, मोह के लिए लिखा कि हमारा ये मोह कैसा है। तो मोह के लिए शब्द आचार्य देव ने दिए कि एक छत्री राज्य, कि जैसे एक छत्र राज्य चल रहा हो। किसका चल रहा है एक छत्र राज्य संसार में? मोह का चल रहा है। सब लोग मोह के वशीभूत हैं, वस्तुओं के वशीभूत कोई नहीं है, मोह के वशीभूत है। और मोह का इतना बड़ा छत्र है और उस छत्र के नीचे सब समाहित बराबर हो जाते हैं। तो निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे। हम कह रहे हैं भैया हम इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहते। शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे, कि ऐसा शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी मेरे
जो परम देव है वो मेरे हृदय में रहे। 17वां छंद। देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचित्र। कि क्या है, अपनी अपनी आत्मा कैसी है, जो निखिल विश्व को देखने की ताकत रखती है और देखती है। कर्म कलंक विहीन विचित्र, कि कर्म के कलंक से विहीन है। सभी प्रकार के कर्म के मतलब कर्म क्या है वास्तव में, आत्मा के ऊपर कलंक के समान ही है, तो उससे रहित है। और कैसी है, कर्म कलंक विहीन विचित्र, अपनी आत्मा विचित्र है। अर्थात चित्र में दो रंग होते हैं, विचित्र में अनेक रंग होते हैं। अरे अपनी आत्मा अनंत गुणों से सहित है। स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह, देव करे मम हृदय पवित्र। दो शब्दों का प्रयोग किया। एक तो विनिर्मल अर्थात बिल्कुल पवित्र है, और निर्विकार अर्थात उसमें विकार नहीं है, अर्थात विकार से रहित है और स्वच्छ है। देखा जाए तो एक तरीके से तीनों के तीन पर्यायवाची ही हैं, स्वच्छ, विनिर्मल और निर्विकार। लेकिन तीन शब्द देने का तात्पर्य ये है कि कितना जोर डाल रहे हैं इस बात पे कि भैया अपनी आत्मा कभी मलिन हुई ही नहीं है, और जो वस्तु मलिन हुई है वो मेरी नहीं है। मलिन क्या हुआ है, कई बार हम बात करते हैं कि भैया कर्म का उदय कहाँ आता है। आपसे प्रश्न है मेरा, कर्म का उदय कहाँ आता है? मेरे में आता है, बाहर आता है, बाहरी बाहर पर्यावरण आता है, ये अपने में ही आता है। अपने में ही आता है? मैं तो कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। कहाँ आता है कर्म का वो उदय? तो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य भिन्न है, तो वो बाहर जीव के पर्यावरण बाहर ही रहेगी। जीव के बाहर ही रहता है, मतलब जीव में नहीं आता। अपने नहीं आप में। भैया, हाँ। वो जीव की विकारी पर्याय, जैसे जीव राग द्वेष करता है और कार्बन वर्गना के पुद्गल आके बन जाते हाँ। हैं। आके बंद जाते। देखो बहुत सारे उत्तर हैं, सभी के उत्तर अलग अलग दृष्टि से सही हैं, लेकिन जिस दृष्टि की, जिस अपेक्षा से बात यहाँ चल रही है, उस अपेक्षा से कह रहे हैं कि भैया कर्म का उदय तो कर्म में आता है, मेरे में आता ही नहीं है। जो मीना जी ने कहा वो बात भी 100% ठीक है, जो स्वीटी जी ने और श्लोक ने कहा वो बात भी 100% ठीक है, कि भैया अब हम राग द्वेष करते हैं तो कर्म वर्गणाएं हमसे चिपक जाती हैं और हमारे रूप बराबर हो जाती हैं, और तो हमारे में उसका उदय आता है। ये भी कह सकते हैं भैया हमारे में उदय नहीं आता, जो श्लोक ने कहा जीव अलग है पुद्गल अलग है। तो भैया कर्म का उदय कर्म में है, जीव जीव में है, कर्म कर्म में है। तभी तो कह रहे हैं कि हम कैसे हैं, हम स्वच्छ हैं, विनिर्मल हैं, हम निर्विकार हैं। इतनी जोर क्यों कह रहे हैं कि भैया मेरे में कर्म है ही नहीं, मैं बिल्कुल कर्म से रहित एक तत्व हूं, तभी तो शुद्ध हूं। अर्थात मेरे अंदर किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। अपेक्षा है, मतलब बिना अपेक्षा हम बात को ग्रहण नहीं कर सकते। आपकी अपेक्षा कहने की ठीक है, लेकिन जिस अपेक्षा से यहाँ पे बात चल रही है उस अपेक्षा से कह रहे हैं ऐसी शुद्धात्मा मेरे हृदय में रहती है और वो बिल्कुल पवित्र है। फिर 17वां 18वां और 19 तीन छंद बराबर देखते हैं। देख 18वां देख, 18 18 19 20। कर्म कलंक अछूत न जिसका, कभी छू सके दिव्य प्रकाश। मोह तिमिर को भेद चला जो, परम शरण मुझको वह आप। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश। स्वयं ज्ञान में स्व पर प्रकाशी, परम शरण मुझको वह आप। जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ। आदि अनंत से रहित शांत शिव, परम शरण मुझको वह आप्त। कितने सुंदर शब्द है बराबर। कर्म कलंक अछूत न जिसका, अछूत जो पॉइंट हम अभी बात कर रहे थे, अर्थात कर्म रूपी कलंक से मैं अछूत हूं, अर्थात कभी उसने मुझे छुआ ही नहीं है। कर्म कलंक अछूत न जिसका, कभी छू सके दिव्य प्रकाश। मोह तिमिर का भेद चला जो, परम शरण मुझको वह आप्त। अर्थात आप्त कौन है वास्तव में, वो आप्त हमारे सर्वज्ञ भगवान है, वो हमारे ज्ञानी है। अर्थात आप्त माने जो वीतरागी भगवान है उनको आप्त की संज्ञा, जो सर्वज्ञ है उनको आप्त की संज्ञा बराबर दी जा रही है। कह रहे हैं, फिर से देखिए पंक्ति क्या थी, कर्म कलंक अछूत न जिसका,
कि कर्म रूपी कलंक जिसका कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता, किसका स्पर्श? अपनी आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता। वास्तव में तो यह दिव्य प्रकाश भी जिसका स्पर्श नहीं कर सकता, अर्थात बाहर से कोई भी दिव्य प्रकाश हो जाए वो भी अपनी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी चीजें हैं ये तो पर्याय हैं, और पर्याय से द्रव्य बिल्कुल अलग है। कोई कहे कि भैया द्रव्य की ही तो पर्याय बराबर उत्पन्न होती हैं, लेकिन भैया द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है। द्रव्य क्षणभंगुर नहीं होता, लेकिन पर्याय क्षणभंगुर होती है। जो द्रव्य है वो नित्य रहता है, और जो पर्याय है वो अनित्य रहती है। फिर क्या कह रहे हैं? मोह तिमिर को भेद चला जो, परम शरण मुझको वह आप। मोह तिमिर का अर्थात कि जिसने मोह रूपी अंधकार को, तिमिर माने होता है अंधेरा, मोह तिमिर, तिमिर माने अंधेरा, तो मोह रूपी अंधेरे को जिसने पूर्णतया भेद दिया है, अर्थात उसको भेदने की ताकत किसमें है? अरे अपनी आत्मा में है। इसलिए कह रहे हैं कि मोह तिमिर का भेद चला जो, मोह तिमिर का भेद चला जो। कहां गई पंक्ति? परम शरण मुझको वह आप्त। आप्त से क्या कहना चाहते? देखिए वो 5 नंबर बिंदु में देखते हैं, 5 में देव, अर्थात वो शुद्धात्मा, वही वास्तव में आप्त के रूप में है। परम शरण मुझको वह आप्त। अगली पंक्ति, जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश। जगत में अगर कोई उपमा दी जाती है तो कहा जाता है कि भैया आप तो ऐसे हैं कि सूरज को दीपक जैसा। सुनी होगी आपने, किसी की महिमा मंडन करना हो तो मुझे किसी की तारीफ करनी है, मुझे श्लोक की तारीफ करनी है, तो मैं क्या कहूंगा कि श्लोक में आपके बारे में क्या कहूं? आपकी तारीफ में तो ऐसा लगेगा कि मैं सूरज को दीपक दिखा रहा हूं। मतलब आपका कैरेक्टर, आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि मैं आपकी तारीफ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि इस शुद्धात्मा के सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका है। अब बताइए कितनी तारीफ करें? वास्तव में ये तो हमारे आचार्यों के पास शब्द कम है। क्या करें? इससे बड़ा उदाहरण क्या देते? उन्होंने सबसे बड़ी वस्तु का उदाहरण हमारे सामने लाके रख दिया, लेकिन अपनी आत्मा इन जड़ वस्तुओं से कंपैरिजेबल हो पाए कि उसको हम कंपेयर करें, ऐसा कंपैरिजन की कैटेगरी भी नहीं है वास्तव में। लेकिन क्या करें, हमें उसकी महिमा मंडन करने के लिए ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं। तो जिसकी दिव्य ज्योति के आगे, कि अपनी आत्मा की दिव्य ज्योति तो अलग ही है, फीका पड़ता सूर्य प्रकाश। स्वयं ज्ञान में स्वपर प्रकाशी परम शरण मुझको वह याद। कि मैं कैसा हूं? स्वयं ज्ञान में हूं और स्वपर प्रकाशी हूं। ये बहुत बड़ा बिंदु है, स्वपर प्रकाशी। एक समय पे ये बहुत चर्चा का विषय रहता था कि आत्मा स्वपर प्रकाशी है तो कैसे है अपनी आत्मा स्वपर प्रकाशी। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन बहुत सुंदर है इसी विषय पे। जब हम देखते हैं ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव, इसी पे स्वपर प्रकाशी, हमारी आत्मा की एक शक्ति का नाम है स्वपर प्रकाशकत्व शक्ति, कि वो आत्मा ऐसी है जो अपनी आत्मा स्व को भी प्रकाशित करती है और पर को भी प्रकाशित करती है। जो दीपक है वो दीपक कैसा है? अपने को भी प्रकाशित करता है, दूसरे को भी करता है। ऐसा तो नहीं है कि एक दीपक की रोशनी हमने कर दी, उसको देखने के लिए हमें दूसरा दीपक लाना पड़ता हो, फिर उस दूसरे दीपक को देखने के लिए हमें तीसरा दीपक लाना पड़ता हो, तीसरे को देखने के लिए चौथा लाना पड़ता हो। नहीं, अपनी आत्मा स्वयं भी प्रकाशित है और इतनी प्रकाशित है कि वो पर को भी प्रकाशित करती है। परम शरण मुझको वह आप। 20वां चंद, जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ। कि ये ज्ञान रूपी दर्पण ऐसा है कि उसमें सारे पदार्थ स्पष्ट झलकते हैं। ये दर्पण की उपमा हमें प्रवचन सार ग्रंथ में बहुत मिलेगी। वहां पे एक मोर का उदाहरण भी मिलेगा आपको, कि दर्पण में जैसे मोर झलकता है, तो दर्पण क्या काम करता है? दर्पण तो भैया झलकाने का काम करता है। जैसा पदार्थ उसके सामने आता है वो वैसा उसको झलकाता है। हमारी आत्मा भी वैसे ही दर्पण के समान है, उसके सामने जो पदार्थ आते हैं वो वैसा ही उसको झलकाता है। और वास्तव में जैसे कि अगर एक मोर है, उदाहरण मैं उन्हीं ग्रंथों का ले रहा हूं बराबर, मोर है और एक तरफ दर्पण है, और दर्पण में मोर झलक रहा है, तो बताओ मोर कितने हैं? हम अपने कैमरे में एक अपनी शक्ल देखते हैं, ही है। सेल्फी जिस समय लेते हैं तो उस समय
हमारी शक्ल तो इधर भी दिख रही है और इधर भी दिख रही है, तो बोलो हम एक है या दो हैं? एक ही है। हम एक ही हैं। अर्थात जो गे है वो तो एक ही है, लेकिन उसका जो आकार बनता है वो हमारे ज्ञान में बनता है। अर्थात जो गेयाकार है, जो गे का आकार है, वो ज्ञान में पड़ता है, इसीलिए उसको ज्ञानाकार की संज्ञा दे दी जाती है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, स्पष्ट झलकते हैं, कोई उसमें मलिनता किसी प्रकार की नहीं है। आदि अनंत से रहित शांत शिव परम शरण मुझको वह आप्त। कि आदि अनंत से रहित शांत शिव, शिव माने क्या है? शिव माने होता है मोक्ष, मतलब मोक्ष का पर्यायवाची क्या है? शिव। तो आदि अनंत से रहित शांत शिव, कि भैया जो मोक्ष रूपी धाम है ना, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। तो जो मुक्ति रूपी धाम है वो आदि अनंत से रहित है और शांत है, बिल्कुल अपार शांति का अनुभव वहीं पर होता है। और वो अपार शांति वास्तव में वो मोक्ष कहाँ है, वो शिव कहाँ है? कोई जगह का नाम है क्या शिव? नहीं, वो शिव अपनी आत्मा ही है। मोक्ष का द्वार बाहर नहीं, मोक्ष का द्वार अपने भीतर खुलता है। अभी हमने पहले बात की थी, परम शरण मुझको वह आप्त, और ऐसे आप्त मेरे लिए परम शरण भूत हैं। फिर 21, 22 और 23 नंबर का छंद देखते हैं। जैसे अग्नि जलाती तरु को, तैसे नष्ट हुए स्वयमेव। भय विषाद चिंता सब जिसके, परम शरण मुझको वह देव। तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन। संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं, समाधि के साधन। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, विश्व मनाता है मातम। ये सभी है विश्व वासना, उपादेय निर्मल आत्म। क्या कहना चाहते हैं? जैसे अग्नि जलाती तरु को, तैसे नष्ट हुए स्वयं में। तरु माने क्या है? तरु माने वृक्ष, तरु माने वृक्ष। जैसे अग्नि तरु अर्थात वृक्ष को जलाती है, वैसे ही स्वयमेव नष्ट, क्या नष्ट हो जाता है? भय विषाद चिंता सब जिसके, परम शरण मुझको वह दे। उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि तरु को जला देती है और वो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा पेड़ खत्म हो जाता है, ऐसे ही अपनी आत्मा में अगर कोई भय विषाद चिंता हो तो वो सभी की सब स्वयमेव ही नष्ट हो जाती है। क्योंकि अपनी आत्मा में चीजें टिकती कहाँ है, इनमें टिकने का समय ही नहीं है, क्योंकि दोनों का स्वरूप बिल्कुल अलग है। जहां भय है वो वास्तव में अपनी असली स्वरूप नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि सप्त भय से रहित है अपनी आत्मा। अभी हमने अभी एक नई विधि प्रारंभ की है कि हम हर संडे अपने मंदिर जी में जितने प्राचीन भजन हैं, उन प्राचीन भजनों का अर्थ बराबर करते हैं। कि बुद्धजन जी के द्वारा जो रचित भजन है या ध्यानत राय जी द्वारा रचित भजन है, तो कल हमने पिछले संडे, इसी संडे बहुत ही सुंदर भजन देखा था कि जहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सभी भयों से रहित हूं, इसलिए मुझे संसार का भय ही नहीं है। ज्ञानियों को संसार का भय नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सभी भयों से रहित है। तो भय विषाद चिंता सब जिसके, सब कुछ ऑटोमेटिक नष्ट हो गई है। परम शरण मुझको वह देव, ऐसा परम शरण ही मेरी आत्मा है और वही मेरे समीप रहती है, मैं उसके समीप बराबर रहता हूं। 22 नंबर का छंद, 22 नंबर का छंद बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे बात कर रहे हैं समाधि की। किसकी बात कर रहे हैं? समाधि की। कई लोग समाधि के बारे में जब भी विचार करते हैं तो लगता है कि भैया बहुत तामझाम की आवश्यकता पड़ेगी बराबर, लेकिन तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। कि तामझाम कैसी, किसका कौन सी तामझाम का निषेध कर रहे हैं? तो कह रहे हैं तृण चौकी शिल शैर शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन। हमें लग रहा है कि अगर हमें समाधि में जाना है, अर्थात हमें संलेखना धारण करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? तृण चौकी, हमें कोई चौकी की आवश्यकता पड़ेगी। हमें कोई शिल, अर्थात शिल से क्या कहना चाहते हैं? 6 नंबर पे पर्वत की चोटी, शैल भी पर्वत ही बराबर होता है, शिखर भी क्या है? 7 नंबर पे पर्वत की चोटी, मतलब पर्यायवाची ही है। हमें लगता है कि हमें समाधि ग्रहण करनी है तो भैया हमें कहीं दूर जाना पड़ेगा।
कई बार हम हंसी मजाक में ऐसी बातें नहीं करते कि भैया मैं तो अब संन्यास ले रहा हूं, तो अब कैलाश पे जा रहा हूं, मैं तो अब कैलाश पर्वत पे जाके तप करूंगा। ऐसे मजाक बराबर बनाए जाते हैं। लोग कह देते हैं कि भैया हम तो संसार छोड़ के अब तो कैलाश जा रहे हैं। बिल्कुल हमें लगता है कि कोई स्थान चाहिए, कोई आसन बराबर चाहिए, कुछ ना कुछ बाहर की वस्तुएं हमें चाहिए समाधि ग्रहण करने के लिए। लेकिन समाधि ग्रहण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। समाधि ग्रहण करने के लिए हमारी भावना होनी चाहिए। संलेखना धारण करने के लिए क्या चाहिए वास्तव में? हमारे भाव सही रहे, बस इतनी आवश्यकता है। पंडित टोडरमल जी के सुपुत्र हैं पंडित गुमानी राम जी। पंडित गुमानी राम जी ने संलेखना का स्वरूप बहुत सुंदर लिखा है। मोक्षमय प्रकाशक के अंत में एक पेज में लिखा है कि वास्तव में समाधि किसका नाम है। अरे समाधि नी कषाय भाव का नाम है। ये पंडित गुमानी राम जी के वचन है। क्या कहा? समाधि किसका नाम? नी कषाय भाव का नाम समाधि है। आज कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझको नहीं पता। बहुत सारे लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं। आपको पता है हमारी अंतिम कक्षा है आज। आज हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब धीरे धीरे कैमरे खुल रहे हैं थोड़े थोड़े। चलो प्रारंभ करते हैं। क्या बात हम वापसी कर रहे थे? 2 मिनट बाद ये लिंक पूर्ण होगा तो मैं आपको एक नया लिंक भेजूंगा, तो आप उसी लिंक से दोबारा जुड़ जाइएगा। हम बात कर रहे थे कि किसी भी समाधि के लिए किसी आसन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाहर के आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने ये सारी की सारी चीजें क्रियाकलाप में बना के रखी हैं कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जिस समय मृत्यु हमारे नजदीक होगी उस समय ये विचार करेंगे, और अगर ये विचार करेंगे तो समय हमारा व्यतीत नहीं हो जाएगा तामझाम करने में? अरे मैं मरने वाला हूं, जल्दी से कुछ लेकर आओ, चीजें, चौकी लेकर आओ, ये चीजें लेकर आओ, ये चीजें लेकर आओ। अरे भैया अपने जितने परिणाम है उनको संभालो इस समय में। वास्तव में कितनी सारी ऐसी घटनाएं देखने को इसी समय पे बराबर मिल रही हैं। मुमुक्षु समाज पे तो कहर है इस समय एक तरीके से, ऐसे कि हमारे इतने बढ़िया बढ़िया विद्वान जिनके माध्यम से इतनी तत्व प्रभावना बराबर हो रही है। मैंने अपनी मतलब जब प्रवचन सभा में भी एक बात कही थी कि हमारे यहाँ विद्वान बहुत हैं, लेकिन उन विद्वानों में भी कुछ क्रीम होती है ना। वो क्रीम, जिस उस क्रीम के माध्यम से जो तत्व प्रचार हो रहा था, जो लाखों लोगों में एक तरीके से सुबह शाम तत्व की लहर थी, वो धीरे 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 खत्म होती चली जाएगी। आदरणीय संजीव जी भाई साहब गए, संजीव जी भाई साहब के जाते ही खबर आई कि भैया कुछ दिनों बाद, अभी होली के 2 दिन बाद ही आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब गए। अर्थात कौन कब वास्तव में चला जाए कोई गारंटी है? इस क्लास के बाद, अरे इस क्लास में क्या, इस क्लास के रहते रहते भी हम बचेंगे या नहीं बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता अगले समय की। सोचो कितना कम समय है, और इतने कम समय में हम इतना तामझाम करेंगे। हम कह रहे हैं भैया ये सारे के सारे आत्म समाधि के आसन नहीं हो सकते। आत्म समाधि तो नीकषाय भाव का नाम है। अर्थात कषायों से रहित अवस्था का नाम क्या है? समाधि है। समाधि उसका नाम है जो समता का भाव है। बार बार आदरणीय दादा एक बात कहते हैं समता के भाव के लिए। क्या बात कर रहे थे हम सभी? हम बात कर रहे थे समाधि के बारे में, कि समाधि को अक्सर जब भी हम बात देखते हैं तो उसको मरण के साथ जोड़ते हैं कि समाधि क्या है? समाधि एक मरण है। लेकिन विचार कीजिए, मरण कितने समय का होता है? मरण तो एक समय का है। लेकिन उस एक समय के मरण से अगर बचना है, अर्थात उस मरण को सुधारना है, तो भैया उसके लिए जीवन सुधारना पड़ेगा। अर्थात समाधि मरण का नाम नहीं है, समाधि तो जीवन जीने की कला है। अर्थात समता के परिणाम से अपना जीवन जीना। जिसने पूरा अपना जीवन समाधि में जिया होगा उसका मरण भी समाधि में होगा। हम सोचे कि अंत में मैजिक हो जाएगा, हमारे पास भी बटन है कि हम उस बटन को दबाएंगे और हमारे परिणाम शांत हो जाएंगे अंत समय में। ऐसा नहीं होने वाला। जो फ्लो पूरे जीवन भर चला है, हो सकता है वही फ्लो में हमारा मरण हो जाए, और जैसा मरण हुआ है वैसी हमारी नेक्स्ट आयु बनती है, क्योंकि उसी समय में आयु बनती है अंत समय में बराबर। अब विचार कीजिए, अगर मतलब हर चीज हमारे हाथ में है कि हम जैसे भाव करते हैं वैसे हमारा अगला भाव बराबर होता है। जैसी मति वैसी गति। जैसी हमारी मति चलती है वैसी हमारी गति बराबर हो जाती है। हम तो यहाँ पे बात क्या कर रहे थे कि तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन।
संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। हमें लगता है कि भैया संग सम्मिलन, अंत समय आता है तो लगता है कि भैया एक बार उससे मिल लूं, भाई मैं मरने वाला हूं, एक बार उसको बुला दो, उसका चेहरा मुझे देखना है, मैं उसको देखे बिना मरूंगा नहीं। ऐसे लोगों के भाव होते हैं, बस एक बार फोन पे बात करा दो, आजकल तो वीडियो कॉल आ गई है, तो भैया एक बार बस वीडियो कॉल करा दो। नहीं भैया, इसका नाम समाधि नहीं है। संस्तर पूजा ना किसी मतलब कि कोई क्रियाकलाप का नाम, किसी पूजा का नाम क्या नहीं है, समाधि नहीं है। फिर कह रहे हैं इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, हे सभी है विश्व वासना उपादे निर्मल आत्म। आर्त ध्यान के भेदों को याद किया जा रहा है। ध्यान चार प्रकार का, आर्त ध्यान, रौर्त ध्यान, अपना धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान के चार भेद हैं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना और निदान। उसमें से कह रहे हैं इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, मतलब योग से शब्द संयोग ही कहना चाहते हैं, योग माने जुड़ान। हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का हमसे वियोग ना हो जाए, कोई सगा संबंधी जिससे हमें बहुत अटैचमेंट होती है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि कोई अनिष्ट चीजें मेरे पास आ जाए, कोई बीमारी मुझे आ जाए, और इन्हीं चीजों में अपने 24 घंटे ऐसे व्यतीत करते हैं, और इसकी वजह से क्या करते हैं, विश्व मनाता है मातम। ये विश्व शब्द है, ये करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा एक ही मात्रा गलत लगी हुई है इधर। विश्व मनाता है मातम, इसी में मातम मनाता है, अर्थात इसी में दुखी होता रहता है। हे सभी है विश्व वासना, इस हे माने छोड़ने योग्य। तो सारी की सारी भावना कैसी है, ये छोड़ने योग्य है। आपको पता है आर्त ध्यान का फल क्या है, आर्त ध्यान का फल नरक है। अर्थात हम आर्त ध्यान करेंगे, रौर्त ध्यान करेंगे तो भैया हमें बुरी गति अर्थात दुर्गति मिलेगी। तो क्या करें फिर, उपादेय निर्मल आत्म, अर्थात उपादेय ग्रहण करने योग्य कोई है तो अपनी एक शुद्धात्मा ही है, उसी का ध्यान बराबर करो, ऐसा कह रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं 24, 25, 26 नंबर का छंद। भाई ये जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न भाई ये जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ भाई को, मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे, अपनी निधि तो अपने में है, भाई वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके झूठे पुरुषार्थ, इसके पुर अक्षय है शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। कितने स्पष्ट शब्दों में हमें दुनिया का सच दिखा रहे हैं। क्या है वास्तव में दुनिया का सच, कि बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और ना बाह्य जगत का मैं, दोनों तरफ से बात ली, ना मैं जगत का हूं ना जगत मेरा है। हम सोचे कि मेरे करने से जगत चलता है, तो नहीं भैया, हमारे करने से संसार चलता नहीं है। और क्या संसार हमें चलाता है, नहीं भैया, संसार भी हमें नहीं चलाता। हम अपनी योग्यता से चलते हैं, संसार अपनी योग्यता से चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी अज्ञानी को ये मान्यता पड़ी हुई है कि मैं सब कुछ करता हूं, मैं जगत को चलाता हूं, कि आई एम समथिंग। ये भावना गलत है। तो भाई ये जगत कुछ भी नहीं मेरा, कुछ भी नहीं है मेरा, यह निश्चय कर छोड़ भाइये को। ज्ञानी जन ऐसा ही निश्चय करते हैं। हमें भी ज्ञानी बनना है तो ये निश्चय करना आवश्यक है। इस पंक्ति को याद कर लीजिए, बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और ना बाह्य जगत का मैं। कई बार हम बहुत कुछ जगत में चेंज करना चाहते हैं, कि हमें कोई वस्तु पसंद नहीं आ रही, इसको बदलना चाहते हैं। जो लोग गवर्नमेंट में हैं वो गवर्नमेंट को बदलना चाहते हैं। ये हम अखबार पढ़ते हैं, मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो ऐसा करता, लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं होता। यह निश्चय कर छोड़ भाइये को, मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे, अर्थात मुक्ति के हेतु के लिए प्रयास करें, उसी में रमेंगे तो स्वस्थ रमेंगे। स्वस्थ माने क्या है, स्वस्थ माने शारीरिक स्वस्थ, स्वस्थ स्वस्थ, स्थ माने स्थित होना। कहाँ स्थित होना, अरे अपने आप में स्थित होना ही सबसे बड़ा स्वस्थ है। हम आपसे पूछे भैया आपका स्वास्थ्य कैसा है, हम कहें कि भैया हम आजकल स्वास्थ्य ढीला चल रहा है, ठीक है ना, सही तो कह रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में लीन नहीं है उसका स्वास्थ्य अभी ढीला ही है।
जो अपनी आत्मा में रमे, जो अपनी आत्मा में लीन हो, वो स्वस्थ है। फिर नीचे की पंक्ति में, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। कि अपना खजाना तो अपने पास है, अपनी आत्मा के गुण तो अपने पास हैं, हम बाहर में व्यर्थ में खोज रहे हैं। जो वस्तु बाहर में है ही नहीं, उसको बाहर में ढूंढेंगे कैसे? कई बार ऐसी हमसे मिस्टेक बराबर घर में हो जाती है कि जैसे हम चश्मा लगा के हैं, तो हमने चश्मा ऊपर लगा लिया और पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहे हैं कि चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। तो बोलो चश्मा कहाँ पर है? चश्मा तो अपने पास ही है, और पूरी देर ढूंढ रहे हैं। एक व्यक्ति का एक जोक आया था। क्या जोक आया था? कि वो अपना फोन ढूंढ रहा था और पूरे घर में फोन ढूंढ रहा है, और फोन को ढूंढने के लिए क्या यूज कर रहा है? अपने फोन की टॉर्च यूज कर रहा है। अपने फोन की टॉर्च से अपना फोन ढूंढ रहा है। तो बोलो वो उसको फोन मिलेगा क्या कभी? नहीं मिलेगा। अरे फोन, उसको अपने फोन की खबर नहीं है ना। हम हर काम तो अपनी आत्मा के बल से करते हैं, फिर कहते हैं आत्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है। अरे उस आत्मा के बल से जो काम हो रहा है, उस आत्मा को ही तो पहचानना है। बाहर में निधि नहीं है, निधि अपने पास है। सब कुछ अर्थात अपनी शुद्ध आत्मा अपने पास है, यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं। तो अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। कोशिश ही बेकार है, खोजो ही मत। जो वस्तु जहां है नहीं, वहां मिलने नहीं वाली है। हम एक बार आम के पेड़ पर अमरूद ढूंढने गए थे, तो बोलो मिलेगा क्या? अरे अमरूद के पेड़ पे आम ढूंढने जाएंगे या आम के पेड़ पे अमरूद ढूंढने जाएंगे, मिलेगा ही नहीं, वो वस्तु वहां पर है ही नहीं। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। मृग तृष्णा क्या है? जैसे कोई हिरण है, वो रेगिस्तान में है, तो रेगिस्तान में कैसा इफेक्ट होता है कि रेगिस्तान में सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है। तो सूरज की रोशनी से एक ऐसा इफेक्ट होता है कि वो रेत चमकती है। रेत चमकती है तो लगता है कि भैया पानी आगे है। अब वो बार बार दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, उसे लग रहा है पानी आगे ही है, पानी आ गई है, लेकिन पानी आगे है ही नहीं। ऐसी हमें लग रहा है कि विषयों से सुख आएगा, विषयों से सुख आएगा, लेकिन विषयों में सुख हो तो आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। जो वस्तु, जो गुण उसमें है ही नहीं, उसमें मिलेगा कैसे? नहीं मिल सकता। अगला, अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो वस्तुएं भी हमें संयोग से मिली हैं, सब कुछ कर्माधीन है, अर्थात कर्मों के अधीन है। और जो वस्तुएं भी कर्म के अधीन होती हैं, वो विनाशी होती हैं। तो अपनी आत्मा बाहर नहीं है, अपनी आत्मा पर नहीं है, अपनी आत्मा कर्म के अधीन नहीं है, इसीलिए वो विनाशी नहीं है। तो कैसी है अपनी आत्मा? अपनी आत्मा तो अक्षय है, शाश्वत है, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। कि निर्मल अर्थात मल से रहित, और ज्ञान स्वभावी है। चलिए 27, 28 और 29, ये तीन छंद। तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे? चर्म दूर होने पर तन से रोम सब मुंह रहे कैसे? महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। जो संसार पतन के कारण, उन विकल्प जालों को छोड़। निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा, फिर लीन उसी में हो। कितने सुंदर तीन छंद है। तन से जिसका एक के नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे? प्रश्न है हम लोगों से कि भैया जिसका रिलेशन अपनी आत्मा से ही नहीं है, उसका सुततीय मित्रों से कैसा रिलेशन होगा? ये तो सब बाहर के संयोग हैं। मित्र, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, ये तो बहुत बाहर की वस्तुएं हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया हमारा रिश्ता तो हमारे शरीर से ही नहीं है, हमारा शरीर ही अलग है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि शरीर का संबंध एक क्षेत्र अवगाह का संबंध है। जब एक क्षेत्र अवगाह का संबंधी हमारा नहीं है, तो ये तो बाहर से दूर से ही दिखने वाले बाह्य पदार्थ हैं, उनसे हमारा कैसा रिलेशन होगा? हमारा कोई रिलेशन नहीं है। चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे? कि एक बार चर्म माने चमड़ा, अर्थात ये चमड़ा कोई शरीर कहा जा रहा है। तो चर्म दूर होने पर तन से,
रोम समूह रही कैसे, अर्थात भैया एक बार ये शरीर दूर हमसे हो जाता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप बताइए, किसी व्यक्ति को पूजा जाता है, किसी व्यक्ति को पूछा जाता है, तो कब तक पूछा जाता है? किसी व्यक्ति का नाम है, ये नाम किसका है? नाम इस शरीर का है, और शरीर का नाम है, तो जब शरीर ही दूर हो गया तो अब इसको कौन पूछने वाला है? कोई पूछने नहीं वाला। अर्थात इसकी वैल्यू कब तक है? इसकी वैल्यू तभी तक है जब तक ये शरीर है, और वैल्यू भी बस व्यवहार चलाने के लिए है, वैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब बिंदु हमें समझ में आ रहा है कि कब तक इसकी वैल्यू है। तो चरम दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, कि शरीर से चमड़ी पृथक हो जाने पर शरीर में रोम समूह कैसे रहेंगे? अर्थात रह ही नहीं सकते, शरीर ही अपना नहीं है, ऐसा हमें यहाँ पे बात समझा रहे हैं। चलिए अगले छंद की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला छंद? महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, कि जब देह का संयोग होता है और जब ये जीव उसमें मोह राग द्वेष के भाव करता है तो क्या पाता है? महाकष्ट। कष्ट के अलावा मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन मोक्ष महल का पथ है सीधा। अरे भैया, शरीर का संयोग होगा, पदार्थों का संयोग होगा तो कितना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। आज शरीर स्वस्थ है, कल शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई गारंटी है? शरीर का फुल बॉडी चेकअप लोग कराने जाते हैं, मतलब अगर एक बीमारी की चेकिंग कराइए तो बोलो कितनी बीमारियां निकलती है, कितना टेढ़ा टेढ़ा पथ है। भैया संसार का मार्ग बहुत जटिल है, लेकिन मोक्ष महल का पथ है सीधा। मोक्ष का जो मतलब मोक्ष रूपी महल का जो मार्ग है वो तो सीधा सरल है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, कोई अलग रास्ता नहीं है। जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, अर्थात इस जड़ चेतन, दो चीजें कह रहे हैं, जड़ वस्तु अलग है और चेतन वस्तु अलग है। जब इसका पूर्ण वियोग हो जाएगा, अर्थात दोनों में भेद विज्ञान हो जाएगा कि जड़ अलग है और चेतन अलग है, तो मोक्ष मार्ग का मार्ग हमारे लिए सरल हो जाएगा। फिर जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, हम सबको मुक्ति प्राप्त करनी है नहीं करनी है? अरे भैया हमें 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीनों में मैं बार बार कहता हूं कि भैया मुक्ति कल प्राप्त कर होगी या नहीं होगी। करते करते हमारे कक्षा का समय अंत होता जा रहा है धीरे धीरे, ये बैच भी खत्म हो जाएगा और फिर पाठ भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये संसार का पतन होगा कैसे? देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, उन विकल्प जालों को छोड़। जाल बुनने का काम कौन करता है? मकड़ी करती है। मकड़ी खुद जाल बुनती है और खुद उसमें फंस के मर जाती है। हम भी अपने विकल्पों का जाल स्वयं बुनते हैं। व्यक्ति अपने शारीरिक, मतलब कि कोई व्यक्ति अपने शारीरिक दुख से परेशान नहीं है जितना मानसिक दुखों से परेशान है। ये डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन कोई शारीरिक दुख थोड़ी है, मानसिक दुख है। व्यक्ति अपने विकल्पों से परेशान है, सोचता बहुत है। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? तो भैया आप सोचा कम करो, आप ओवर थिंक करते हो, और ओवर थिंकिंग बीमारी है। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। अरे जो होगा तब देख लिया जाएगा ना। सारी चीजें अभी से सोच लें, टेंशन अभी ले लें बराबर। रात को जब सोते हैं तो कल का माइंड मैप बनाते नहीं बनाते, कि कल के दिन क्या क्या करना है, और उसमें भी कितनी ऊहापोह बराबर बनी रहती है। कह रहे भैया उन विकल्पों को हमें त्यागना है, क्योंकि वो विकल्प क्या करते हैं? वो विकल्प संसार बढ़ाने का काम करते हैं। हम फिर कैसा होना है? हमें निर्विकल्प, अर्थात विकल्पों से रहित होना है। पंडित टोडरमल जी ने 32 पेज, 32 से 16, जहां तक 16 पेज, 16 पृष्ठ की चिट्ठी लिखी है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। उसमें विकल्प से निर्विकल्प होने का मार्ग बताया है कि कोई व्यक्ति विकल्प से निर्विकल्प कैसे होगा। तो विकल्प जालों को त्याग के हमें कैसा होना है? निर्विकल्प, अर्थात विकल्पों से रहित होना है। विकल्प माने होता है भेद, और कैसा होना है? निर्द्वंद। द्वंद का मतलब भी क्या होता है? भेद ही है वास्तव में द्वंद का मतलब भी, ये या ये, यानी निर्द्वंद, किसी प्रकार का भेद नहीं। फिर लीन उसी में हो, अर्थात अपनी आत्मा में ही लीन हो जाए। कैसी आत्मा?
निर्विकल्प रूपी आत्मा और निर्द्वंद रूपी आत्मा में हमें लीन होना है। चलिए अंतिम 3 छंद से अपनी बात को हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं, 30, 31 और 32। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादि बुद्धि, निर्मल सत्य शिवम सुंदर है अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते पाते निर्मल पद निर्वाण, पाते निर्मल पद निर्वाण। क्या कह रहे हैं इन 3 छंदों में? बहुत बहुत मार्मिक छंद है। और ये 30 नंबर का छंद तो ऐसा है कि आपने कई बार प्रवचन सभाओं में सुना होगा, बार बार इन चीजों को फोकस किया जाता है। क्या? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, कि जो कर्म, कौन से कर्म? शुभाशुभ कर्म हमने स्वयं किए थे तो उसका फल हमें स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ कर्म करूं और उसको कोई फल और भुगते। मतलब जगत में ऐसी मान्यताएं बहुत हैं, इसलिए ऐसे छंद बराबर बताने पड़ते हैं। आचार्यों को ये बात पे फोकस दिलाना पड़ता है। संसार में एक व्रत चलता है, करवा चौथ का व्रत, जिसके अंदर क्या करते हैं कि भैया हमारी आयु किसी और को लग जाए, कि पूरे दिन पत्नी व्रत करती है। किसके लिए व्रत करती है? पति के लिए। पति मौज मस्ती में है, लेकिन पत्नी व्रत कर रही है कि मेरी आयु किसको लग जाए? मेरे पति को लग जाए, उसकी आयु बढ़ जाए। और देखा जाए तो सारे के सारे व्रत पत्नी के नाम पर ही है या मम्मी के नाम पर है, कि भैया एक दिन आएगा कि वो बच्चों के लिए व्रत करेंगी, कि भैया बच्चों की सेहत अच्छी रहे, बच्चों के लिए ये हो, बच्चे मौज मस्ती में है। हम कह रहे हैं कि भैया सब अपने कर्मों का खाता अपना अलग लेकर आते हैं, जो भी उसमें लिखना हटना होगा वो सबका खाता अलग है, कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अगर हमारा किया का फल किसी और को मिलेगा तो हमारे करने का तो मतलब ही नहीं रहा ना, हमारे करने का सेंस क्या रहा था? ये तो ऐसा ही हुआ कि भैया हमने कोई काम किया और आखिरी में जब तारीफ लेने की बात आई तो कोई और ले गया, क्रेडिट कोई और ले गया। जब कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो भैया ऐसा बहुत होता है नौकरी में, हम पूरा टीम वर्क कर रहे हैं, टीम हम लीड कर रहे थे, लेकिन आखिरी में बॉस के पास कोई गया और कहा कि भैया सारा काम मैंने किया है। लेकिन ऐसा चलता है क्या? ऐसा नहीं चलता है। जिसने किया है भैया उसी को भुगतना पड़ेगा। जो जैसा फल बोएगा उसको वैसा ही फल बराबर मिलेगा, जो जैसा बीज बोएगा उसको वैसे ही फल बराबर मिलेगा। तो स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। फिर अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। अर्थात भैया ये प्रमादी बुद्धि के कारण कैसे कैसे विचार आते हैं? क्या? कि अपने कर्म सिवाय जीव को, कि अपने जो हमने कर्म किए हैं वही उसी का फल हमें मिलने वाला है, किसी और का फल बराबर नहीं मिलने वाला। जैसे कि 4 लोग एक क्राइम में थे, 4 लोग एक के मर्डर के लिए पकड़े गए, लेकिन जब पूरा इन्वेस्टिगेशन बैठी तो पता लगा कि भैया मर्डर तो एक नहीं किया था, 3 तो वहां पर खड़े थे। लेकिन जो 3 लोग वहां पर खड़े थे उन 3 में भी एक तो बिल्कुल आतुर था मारने के लिए, एक मना कर रहा था, और एक वहां पर बेहोश हो गया कि भैया मेरे से तो देखा नहीं जा रहा। लेकिन चारों क्राइम सीन पर प्रेजेंट थे, तो बोलो चारों को सजा एक जैसी मिलेगी क्या? नहीं। जो कोर्ट है अगर वो निर्णय देगा तो क्या कहेगा कि भैया जिसने मारा है उसको तो फांसी की सजा दी जाएगी, जो बिल्कुल क्राइम में साथ जुड़ा हुआ था उसको आजीवन कैद दी जाएगी। ऐसे सबके अलग अलग बनाए जाएंगे। मतलब भैया जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल भुगतना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं होगा कि हमें किसी और का फल भुगतना पड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभार बच्चे क्लास में, मतलब स्कूल में कहते हैं और कहते हैं कि भैया
मेरी तो कोई गलती नहीं थी, टीचर ने मुझे डांट दिया। ऐसा होता है नहीं होता? मेरी मेरी कोई गलती नहीं थी, पता नहीं टीचर ने मुझे क्यों डांटा। अरे भैया, ऐसे कर्मों का उदय था, डांट खाने वाले, तो खाइए डांट, कुछ तो किया होगा। हमें लगता है कि फिजूल में डांट दी, हमारी कोई गलती नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे पता लगा हमें? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज। अगर ऐसा विचार है तो भैया इस विचार को तज दो। स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि, अपनी प्रमाद रूपी बुद्धि को छोड़ के स्थिर हो जाओ। कहाँ स्थिर हो जाओ? अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ। अंतिम छंद 32 का। निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान की। अमित गति आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि अपनी आत्मा, अपना देव क्यों महान है, अपनी शुद्धात्मा क्यों महान है? क्योंकि वो निर्मल है, वो सत्य है, वो शिवम है अर्थात मोक्ष रूपी है, और सुंदर है। अपनी आत्मा से कोई दूसरी वस्तु सुंदर है क्या? भैया अपनी आत्मा सबसे सुंदर। शाश्वत निज में अनुभव करते पाते निर्मल पद निर्वाण। जो शाश्वत निर्मल अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, वो शीर्घ अति शीर्घ क्या पाते हैं? पद निर्वाण अर्थात निर्वाण पाते हैं, मुक्ति की प्राप्ति बराबर करते हैं। तो बोलो, हम सभी को भी ऐसी मुक्ति की प्राप्ति करनी है या नहीं करनी है? हाँ जी की नहीं? करनी करनी है। तो कब तक हो जाएगी? इंटरमीडिएट कर, से इंटरमीडिएट 2 में आ गए, और इंटरमीडिएट 2 भी हमारा अब यहाँ पे पूर्ण हुआ। कोई के मन में सोच रहे हैं अगली बार आएगा तब अगली बार कर लेंगे, अगले 3 महीने जब आएंगे तब कर लेंगे। नहीं भैया, मुक्ति की प्राप्ति अभी करनी है। आगे कब क्या हो जाए कोई भरोसा बराबर नहीं है। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, कब खत्म हो जाए, कब विकेट हमारी गिर जाए, क्या भरोसा बराबर। इसलिए कह रहे हैं कि भैया अभी सम्यक दर्शन ग्रहण करें। अति शीघ्र इमरजेंसी लगा लो। इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इमरजेंसी होती है। 2 चीज होते हैं, एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होती है इमरजेंसी। बहुत सारे काम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो काम इमरजेंसी में होते हैं वो इंपॉर्टेंट से भी पीछे हो जाते हैं। खाना खाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मम्मी की तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वो इमरजेंसी है। तो उस समय खाना खाना इंपॉर्टेंट भी छूट जाएगा। हम कह रहे हैं कि भैया सम्यक दर्शन इंपॉर्टेंट है या इमरजेंसी है? इमरजेंसी है। इमरजेंसी लगी हुई है बिल्कुल। इमरजेंसी। इसलिए कह रहे हैं कि भैया अब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें और मुक्ति की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना से हमने इस पाठ को यहाँ पे पूर्ण किया, और इसके साथ साथ हमने इस बैच को भी यहाँ पर पूर्ण किया। बाई चांस हमने इन 3 साढ़े 3 महीने में कोई जिनवाणी माता की कोई बात विरुद्ध बराबर कही हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और हमें उस चीज को सुधार कर कर ही समझना बराबर चाहिए। और कोई बात आपको मेरी बुरी लगी हो तो उसको भी भूल कर नई बात बराबर शुरुआत करें। कोई इंटेंशन किसी को कोई कहने का नहीं है। कोई नाम अगर किसी का लेके प्रयोग करते हैं तो थोड़ा हंसी मजाक बराबर हो जाए, इंट्रैक्शन बराबर बनी रहे, मात्र इसके लिए प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से पाठ भी पूर्ण हुआ। अभी आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से बराबर पूछ सकते हैं। और अब तो आपकी परीक्षा के दिन पास आ गए। जहां तक 20 तारीख के बाद आपकी परीक्षा होगी, तो आपको लिंक मैंने भेज रखा है सभी पाठों का। नहीं होगा तो मैं दोबारा भेज दूंगा। सबकी पीडीएफ आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। कोई प्रश्न आपको बीच में उपस्थित होता है तो पूछिए। सबकी लिंक यूट्यूब की क्लासेस का आपके पास है, नहीं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको भेज दूंगा। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते भैया भैया जी एग्जाम नेक्स्ट संडे होगी क्या, इस संडे को छोड़ के? हैं। मुझे जितनी सूचना है उन्होंने कहा है कि 20 के बाद होगा, तो जैसे ही वो एग्जैक्ट डेट बता देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी कुछ कक्षाओं में चैप्टर्स पूरे नहीं हुए हैं, तो जैसे उनकी कक्षा के पूरे हो जाएंगे तब आगे पेपर हो जाएगा। भैया अमित गति देव जी को भावना 32 लिखने का भाव क्यों आया? क्योंकि मेरी भावना है, बहुत सारी ऐसी भावनाएं तो लिखी जिसके अंदर मतलब यही बातें कही जा रही है, तरीका अलग है या मतलब उनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, पर के वो एक ही बात रहे सभी में। तो ये भावना 32 अलग से लिख के बताने का मतलब उनका मेन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? पहली बात तो आचार्य अमित गति देव ने 32 छंद लिखने हैं ऐसा कोई विकल्प नहीं था उनको कि मुझे 32 छंद लिखने हैं।
जब लेखनी शुरू हुई और 32 पे पूर्ण हो गई कि बस अब इतना लिखना और नहीं लिखना, वो रचना हमें प्राप्त हुई तो हमने देखा अरे इसमें 32 छंद है, तो इसका नाम भावना 32 हो गया। मतलब आचार्य कोई भी काम विकल्प पूर्वक नहीं करते कि भैया मुझे इतना करना है, इतना लिखना है। उनको भाव आया कि मेरा भी कल्याण होगा, मेरा उपयोग भी अपनी आत्मा में लगा रहेगा, और इसके माध्यम से भव्य जीवों का भी कल्याण होगा, इसलिए उन्होंने रचना बराबर लिखी। ऐसा ये सब सभी के साथ है। समय सार में 415 गाथाएं हैं, तो आचार्य कुंद कुंद देव ने सोच के 415 गाथाएं नहीं लिखी हैं, लिखनी शुरू की और यहाँ पे पूर्ण हो गई तो पूर्ण हो गई, बस ऐसा। चलिए, अभी के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। अब अगली मुलाकात जब भी होगी तो हमारे अगले बैच में होगी। अभी के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जय जी, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। जी, जय जिनेंद्र। जय जय।